लखीमपुर हिंसा को लेकर पूरे देश में बवाल की स्थिति खड़ी हो गई है और सभी लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया लखीमपुर हिंसा की मांग के लिए बहुत बेताब दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आप सभी को यह पता होगा कि इस घटना के पीछे कहीं न कहीं कुछ ऐसे कारण छुपे हैं जिनसे पर्दा उठना बहुत जरूरी है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर बेहद गंभीर आरोप किसानों ने लगाए हैं। किसानों के आरोपों के बाद आज गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा लखीमपुर की अपराध शाखा के सामने पेश हुए। अपराध शाखा में पहुंचने से पहले आशीष मिश्रा फिल्मी स्टाइल में अपराध शाखा पहुंचे। वह एक स्कूटर पर सवार हुए और वहां अपराध शाखा पहुंचे। अपराध शाखा पहुंचने के दौरान उनके स्कूटर को कोई एक सामान्य नागरिक नहीं बल्कि भाजपा के एक विधायक जी चला रहे थे। अरे देख लीजिए ना, विधायक जी जब किसी मंत्री के बेटे को लेकर अपराध शाखा में पहुंच रहे हो और वह अभी भाजपा जैसे पार्टी के विधायक हो, भाजपा जैसी पार्टी के विधायक माने आप समझ ही रहे होंगे, भाजपा जैसी पार्टी के विधायक यानी सत्ता पक्ष के विधायक, और उनके पिता कौन है? उनके पिता हैं गृह राज्य मंत्री देश के अजय मिश्रा टेनी। ऐसे में किसानों के मन में भी तमाम सवाल उठ रहे हैं, देशवासियों के मन में भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई इस मामले की निष्पक्ष जांच हो पाएगी? देश के तमाम लोग सोशल मीडिया से लेकर मांग कर रहे हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, लेकिन क्या वाकई में इस मामले की निष्पक्ष जांच अजय मिश्रा टेनी के पद पर रहते हुए हो सकती है? शायद जवाब नहीं ही होगा, लेकिन फिर भी देशवासी कहीं न कहीं इस लखीमपुर हिंसा को लेकर के निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं और उनको आशा है कि इस निष्पक्ष जांच के मार्फत कहीं न कहीं निष्कर्ष निकलेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। सोशल मीडिया तमाम लखीमपुर की चीजों को लेकर के पटा पड़ा है। लखीमपुर पर एक वर्ग विशेष से लेकर के तमाम लोग जो है अलग अलग तरीके से न्याय की मांग कर रहे हैं। न्याय की मांग के तरीके भी अपने हैं और न्याय की मांग के तरीके जहां अपने हैं तो वहीं न्याय कैसा होना चाहिए इसको लेकर भी सोशल मीडिया पटा पड़ा है। अब सोशल मीडिया के मार्फत से न्याय होगा या सरकारी सिस्टम कानून के हिसाब से न्याय की व्यवस्था चलेगी? हालांकि गृह राज्य मंत्री के बेटे होने के कारण आशीष मिश्रा को स्पेशल ट्रीटमेंट भी पुलिस के द्वारा दिया जा चुका है। आप लोगों को पता ही होगा कि अजय मिश्रा टेनी देश के गृह राज्य मंत्री हैं, काफी कद्दावर नेता हैं और उनके बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों को कुचल देने का आरोप है। किसानों के इन आरोपों के बीच जहां आप सब जानते ही हैं कि पुलिस जांच भी चल रही है, एसआईटी की जांच भी चल रही है। एसआईटी जांच को हालांकि किसानों ने सिरे से नकार दिया है और उन्हें एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है। एसआईटी जांच और इन सभी के बीच में एक नया एंगल भी जुड़ता हुआ कल दिखाई दिया था। देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया और योगी सरकार से, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से बड़े कठिन सवाल करते हुए उनसे पूछा है कि क्या वाकई में ऐसे मामलों में जिस प्रकार से गृह राज्य मंत्री के बेटे को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्या वाकई देश के अन्य नागरिकों को भी इसी प्रकार से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है? धारा 302 के मुलजिमों को भी क्या इसी प्रकार से ट्रीटमेंट मिलता है? सुप्रीम कोर्ट के इन तीखे सवालों के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस हरकत में आई है और कहीं न कहीं अब आशीष मिश्रा पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। सूत्रों की माने तो अजय मिश्रा टेनी के बेटे लगातार आशीष मिश्रा गोलमोल जवाब अपराध शाखा के अधिकारियों को देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, देते हुए जो है सुने जा रहे हैं, जिसको लेकर कयासों को बाजार और भी गर्म हो गया है कि कहीं न कहीं अब हो सकता है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे अजय मिश्रा की गिरफ्तारी भी संभव है। ऐसे कयासों के बीच में कई घटनाएं जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। गृह राज्य मंत्री ने इस दौरान जो कई प्रयास करते हुए दिखाई दे, इस प्रकार की भी चर्चाएं चली थी कि गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा देश छोड़कर भी भाग गए हैं, लेकिन बीते कल गृह राज्य मंत्री ने स्वयं आकर के इन सब बातों को जो है सिरे से नकार दिया और उन्होंने कहा था कि उनके बेटे देश में ही हैं और इसके लिए उन्होंने पत्रकारों से वार्ता भी की थी। अजय मिश्रा टेनी देश के गृह राज्य मंत्री हैं और देश के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है। अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर किसानों की हत्या के गंभीर आरोप लगे हैं।
देश के लोग पूछ रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि आखिर वाकई में देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ निष्पक्ष जांच हो सकती है। देश के गृह राज्य मंत्री अपने बेटे की सफाई पेश करने के लिए दिल्ली के दरबारों में भी हाजिरी लगा चुके हैं। दिल्ली के दरबार में उन्होंने अमित शाह के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई है और अपनी सफाई पेश की है, अपने बेटे की सफाई पेश की है, जिसके बाद से लगातार मामला हल्का होता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने के बाद गृह राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने अपने बेटे की सफाई पेश की, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस बयान में कहा है कि बिना किसी जांच के और जांच की तह तक पहुंचे हुए किसी को भी गिरफ्तार किया जाना न्याय संगत नहीं होगा। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से इस मामले को देखा जा रहा है और जिस प्रकार से इस मामले में पुलिस की कार्रवाई हो रही है, उससे वाकई में क्या लगता है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच संभव हो सकती है? उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अन्य मामलों में धारा 302 के मुलजिमों के साथ व्यवहार किया जाता है, क्या इसी तरीके से देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे के साथ भी व्यवहार किया जाएगा? हालांकि घटनाक्रम को देखकर इस बात के आसार तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे को बुलाने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को नोटिस उनके घर के बाहर चस्पा करना पड़ता है। एक नोटिस के बाद दूसरा नोटिस लगाना पड़ता है, तो इसके बाद उनके देश से बाहर भाग जाने के भी अफवाहें गर्म होती हैं। हालांकि गृह राज्य मंत्री सामने आकर स्वयं उन अफवाहों पर विराम लगा देते हैं और उसके बाद आखिरकार एन केन कारण किसी प्रकार से गृह राज्य मंत्री के बेटे अजय की अपराध शाखा लखीमपुर के सामने पेशी हो जाती है। अपराध शाखा के सामने पेशी होने के दौरान जिस प्रकार से छन छन के खबरें आ रही हैं, उससे कयासों का बाजार गर्म है कि आशीष मिश्रा लगातार अपने बयानों को बदल रहे हैं और कहीं न कहीं एसआईटी टीम को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सूत्रों को माने तो कहीं न कहीं इस मामले में अब एसआईटी की टीम पर भी सवालिया निशान उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसानों ने तो एसआईटी की टीम की जांच को ही पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर दिया है। किसानों की मांग है इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए किसी बड़ी एजेंसी या न्यायिक जांच कराई जाए। किसान अब सीबीआई जांच की भी मांग इस मामले में करने लगे हैं। हालांकि देश के गृह राज्य मंत्री लगातार इस मामले पर बयान दे रहे हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन किसान उनकी इस बात से सहमत होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं और लगातार यह मांग कर रहे हैं कि देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए गृह राज्य मंत्री को अब अपना पद छोड़ देना चाहिए। किसानों को न्याय दिलाने के लिए अब अपना पद छोड़ देना चाहिए। किसानों की यह मांग कितनी जायज है, इसका निर्णय समय के गर्त में है और यह निर्णय सरकार का ही होगा। अंतोगत्ता कहीं न कहीं इस बात की भी आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मामले की जांच में जिस प्रकार से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उससे जांच के प्रभावित होने की आशंका भी लगातार बलवती होती चली जा रही है। लखीमपुर हिंसा को लेकर सोशल मीडिया आरोपों और प्रत्यारोपों से पटा पड़ा है। कोई इस घटना के लिए किसानों को जिम्मेदार मान रहा है, तो कोई गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इस घटना के लिए जिम्मेदार बता रहा है। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो समय ही तय करेगा, लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर आपसी मनमुटाव की खबरें आ रही हैं, लगातार सोशल मीडिया पर एक पक्ष दूसरे पक्ष से इस विषय को लेकर भिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं न कहीं दोनों पक्षों को इस मामले की जानकारी का अभाव है। कहीं न कहीं इस मामले की जानकारी के अभाव में लोग अपनी अपनी तरीके से तथ्यों को पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे देखना होगा कि इस मामले में अब क्या होता है और उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे किसानों को न्याय दिलाती है, कैसे लखीमपुर हिंसा में मारे गए लोगों को इंसाफ दिलाती है। तब तक के लिए आप बने रहें जनसंवाद न्यूज के साथ। मैं हूं आपका दोस्त राजेश। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, दिए गए बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।